हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए लिख भी देते हैं बोर्ड पर कि लेक्चर हम लोग कितना स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर 25। तो लेक्चर 24 में क्या बात किए थे, लेक्चर 24 में हम लोग बात किए थे 5.5 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन से 13 नंबर क्वेश्चन, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसको काफ़ी समय लेकर क्वेश्चन हम लेक्चर 24 में उस क्वेश्चन को डिस्कस किए 6 से 13 नंबर क्वेश्चन तक। तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं बना हो तो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी है और काफ़ी टाइम लेकर उसको समझाया गया। सोचिए ना, 2 घंटा का लगभग वीडियो, 1 घंटा 54 मिनट का वीडियो है। मतलब कि क्या है कि लगभग 2 घंटा का वीडियो केवल 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। मतलब समझ सकते हैं कितना आराम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, मेरा सजेशन है कि आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए और उस सॉल्यूशन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल भी साथ ही साथ करा रहे हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या चाहिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत है। इससे तो बहुत ही कम लेवल का बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो बोर्ड लेवल तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। बस आप लोग क्या करते रहिए, इसको फॉलो करते रहिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, इस लेक्चर को देखिए, ये सब कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, इनफ कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक चैप्टर में आप कितना, लगभग आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 के लगभग, यानी कि 80-90 तो बहुत है। एक चैप्टर में 80-90, फिर उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू कीजिएगा, मतलब पीवाईक्यू कीजिएगा तो और भी क्वेश्चन बढ़ेगा। नहीं तो 80-90 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत है। जैसे कि 5.1 में ही आपका कितना था, 34 क्वेश्चन उसमें था। 5.2 में 10 क्वेश्चन होगा, 5.3 में भी 10 क्वेश्चन था लगभग, 5.4 में 10 और 5.5 में भी 10 है, तो ओवर ही रहता है 12, किसी में 13। और 5.5 में भी देखिए आपका कितना है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत है। और स्टूडेंट फ्रेंड्स में होता है क्या, तो उसमें क्वेश्चन एक ही टाइप का बार बार दे देता है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर हो और मार्केट हो, तब एक दिन में एक बार जो जाकर जो भी सामान लेना है, एक बार में क्या लिस्ट बनाइए और जाकर सामान ले लीजिए। और बार बार आते रहिएगा, घर से बाज़ार, बाज़ार से घर, घर से बाज़ार, एक ही काम करते रहिएगा तो कोई फ़ायदा है, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो उसी तरीके से स्टूडेंट फ्रेंड में भी है, आपका बहुत सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन देता है, बिल्कुल नहीं। तो एक ही तरीके का क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर लेक्चर को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा और इससे तो लो ही लेवल का आता है, एनसीईआरटी से भी लो ही लेवल का आता है, ठीक है ना। तो जब पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे तो ये बात हम लोग का प्रूफ भी होगा। तो इस चैप्टर अब ज़्यादा दिन नहीं रहा ख़त्म होने में, इस चैप्टर को जब ख़त्म करेंगे तो इसका पीवाईक्यू का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसी में अगर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत एग्जाम्पल को भी, क्वेश्चन को भी काफ़ी टाइम लेकर हम आप लोग को समझाते हैं, ठीक है ना। तो यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। और आज हम लोग 5.5 एक्सरसाइज का जो 13 नंबर डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग 14, 15, 16, 17, 18 कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन आज ख़त्म हो जाए, वरना आज भी कहीं समझाने के चक्कर में आज भी टाइम बहुत ज़्यादा ना चला जाए। है तो क्वेश्चन ऐसे इजी, लेकिन आप लोग को समझाते कि एक चीज़ तो थोड़ा टाइम घिंचा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। लेकिन हम लोग का 5 क्वेश्चन और बचा है, कितना, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 क्वेश्चन है, यानी 13 तक तो हो गया है, 14 से स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी किए हुए। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए, हाँ 14 नंबर क्वेश्चंस कहता है, क्या कह रहा है कि cos x पर पावर y इज इक्वल टू cos y पावर क्या x, यही है ना। अब देखिए cos x पर पावर y और cos y पर पावर x, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है, एक तरीका था, हम क्या, एक u मानते थे, एक v मानकर दोनों तरफ सॉल्व करते थे। लेकिन वो जब दो चीज़ क्या हो, एडिशन में, जैसे x पर पावर y, y पर पावर x हो, तब हम इसको क्या y मानकर, या फिर एक को u मानते थे और एक को क्या मानते थे, भी मानते थे, ऐसे करके बनाते थे नहीं। लेकिन जब ये एडिशन में हो तब हम ऐसा करते थे और फिर लॉग लगाते थे। फिर लॉग लगाने का रीज़न क्या है, एक एक चीज़ बता रहे कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ ही नहीं पाइएगा कि इसमें कैसे बनाना है तो आप सॉल्व कर पाइएगा तो नहीं। तो हमको क्या देखना, ये अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जब मल्टीप्लिकेशन में ये डायरेक्ट अगर यहीं पर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहीं पर लॉग लगा देंगे, क्योंकि यहीं लॉग लगाने का मतलब क्या है कि यहीं लॉग लगाने का मतलब ये, फिर इसका रूल कहता है क्या कि log m इंटू n बराबर log
m प्लस log n, यही ना कहता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, log x y और प्लस log y पर पावर x, यहीं से ही क्या बन जाएगा, y जो पावर है वो आगे आ जाएगा तो log x, यहीं से काम बन गया, क्योंकि log जो है x log y, यहीं से क्या हो गया, यहीं से पावर नीचे आ गया। लेकिन ये इनटू में रहे या डिवीजन में रहे तब ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ एडिशन में है तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट लॉग लगाएंगे तो काम नहीं बन पाएगा। यहाँ लॉग लगाने का मतलब है दोनों साइड लॉग लगा दिए, मतलब समझ रहे हैं कि हम ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। हर लेक्चर में ये बात डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ केस जब बनता है प्लस माइनस का तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्यों नहीं लगाएंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो उसको u मानेंगे और v मानकर सॉल्व करेंगे, फिर लॉग लगाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, ठीक है ना। आज हम लोग का क्या है, इधर भी है क्वेश्चन, इधर भी है, तो इधर दोनों साइड बराबर है तो यहाँ डायरेक्ट लॉग लगा देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ अलग से मानने का जरूरत नहीं, अगर अलग से मान कर भी बनाते हैं तो गलती नहीं होगा, लेकिन हम जब डायरेक्ट बना ही सकते तो क्यों ना डायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ लॉग लगाएंगे, डायरेक्ट पावर नीचे आ जाएगा, यहाँ भी लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे पावर डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दोनों साइड लॉग लगाते हैं, लॉग cos x पर पावर y। अब देखिए जो पावर है, चलिए एक स्टेप आगे लेकर चल देंगे तब करेंगे। log cos y पर पावर क्या है, x। अब दोनों साइड क्या करना है हमको, दोनों साइड से पावर नीचे ले आना है, तो log cos x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, x log cos y, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, log x cos x, ऐसा तो नहीं लिखा है, यहाँ x लिखा हुआ है नहीं ना, है मतलब log के अंदर ही क्या है, cos x है, log के अंदर ही cos x है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो एक u ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा ना। यहाँ भी ये इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। जैसे u इंटू वी रूल क्या कहता है कि u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर v को ऐसे छोड़िए, फिर v को डिफ्रेंशिएट कीजिए और u को ऐसे छोड़िए, बताए थे ना। इसी को क्या कहते हैं, गुणनफल नियम। डिफ्रेंशिएट का क्या कहते हैं, गुणनफल नियम या प्रोडक्ट रूल, इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अगर कहेगा क्वेश्चन में कि गुणनफल नियम से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ऐसे कर देना डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। आगे आएगा एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, देखिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्या करें कि y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y तो डिफ्रेंशिएट को करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन dy बाई dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि y तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए log cos x को तो वैसे ही लिख देंगे, log cos x को वैसे ही लिख देंगे। अब अगले बार में y को ऐसे छोड़ेंगे, देखिए y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा, क्लियर है ना, क्योंकि y का 1 हो जाएगा और फिर से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होता y, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। और इसको भी वैसे ही लिख देंगे, इसको तो डिफ्रेंशिएट किए तो ऐसे लिखें, इसको एक ऐसे ही लिखना था, जैसे u को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v को वैसे लिखते हैं ना, तो v को वैसे लिखें, ठीक है ना। और फिर y को अब ऐसे लिखेंगे, यानी u को जैसे जो रहता है वही लिख देते हैं, और फिर v को डिफ्रेंशिएट करते हैं अगले स्टेप में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो log cos x, तो log के अंदर जो भी रहता है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। log के अंदर जो भी रहता है वो क्या आता है, नीचे आ जाता है। फिर cos x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए cos x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं। log के अंदर जो भी पार्ट रहता है, जब log को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके अंदर जो भी है वो नीचे आ जाएगा, और cos x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात समझ में आया ना, वही चीज़ है। आप देखिए इधर x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 1, फिर log cos y वैसे ही लिखा जाएगा ना, और फिर यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log के अंदर जो भी रहता है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो cos y, फिर cos y को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos y को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझ में आया ना। y को x को डिफ्रेंशिएट किए 1 आया, log cos y को ऐसे छोड़ दिए, फिर log cos y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो भी log के अंदर है वो नीचे आ जाता है, फिर cos y को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कर दिए, हो गया। और फिर x जो है उसको x जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए dy बाई dx log cos x प्लस,
अब देखिए कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। इसके नीचे लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू वाई, वाई जो है उसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स बचा, साइन के अंदर कॉस के अंदर एक्स भी है ना, तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और वाई को वैसे लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया लॉग, यहाँ 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग कॉस वाई ही ना रहेगा, तो लॉग कॉस वाई प्लस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई हो जाएगा। और फिर वाई को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके नीचे लिख देते हैं कॉस वाई जो बचा हुआ है, और इंटू एक्स, ये एक्स ये हो गया, और कॉस वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन वाई, कॉस वाई लिख दिया। अब लेकिन यहाँ वाई भी बचा हुआ है, वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया ना, क्योंकि वाई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ 1 बाई कॉस वाई तो लिखा गया, कॉस वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन वाई, एक्स को भी लिख दिया, और वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब देखिए वो डी वाई बाई डी एक्स वाला जो है पार्ट, उसको क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, और प्लस, ये माइनस में है ना, ये पार्ट क्या है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन, टैन वाई हो जाएगा, साइन वाई बाई कॉस वाई टैन वाई हो जाएगा, और माइनस में तो क्या आ जाएगा, प्लस में, और एक्स हो जाएगा, तो एक्स यहाँ लिखते हैं एक्स टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया ना, माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, साइन वाई कॉस बाई कॉस वाई टैन वाई हो जाएगा, और एक्स भी लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या है, लॉग कॉस वाई, और फिर देखिए ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये भी क्या है माइनस में है, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, साइन बाई कॉस एक्स टैन एक्स, और इंटू वाई भी मल्टीप्लाई में है, तो टैन एक्स वाई टैन एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स इधर आ जाएगा टैन एक्स, और वाई मल्टीप्लाई में है तो वाई भी लिख देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टैन वाई, ठीक है ना, ये आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स एक्स टैन वाई, ठीक है। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, इधर वही लिख देते हैं लॉग कॉस वाई, ठीक है, प्लस वाई टैन एक्स। अब कुछ नहीं करना, आंसर आ गया, सिर्फ जो है इसको जो है ना नीचे भेज देना, इसको क्या करना है, गुना में है तो नीचे भेज देना, हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना, इसको सिर्फ नीचे भेजना है, बस एक स्टेप यहाँ जाएगा, यहाँ देखते हैं करके, यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में क्या है, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टैन एक्स, और ये गुना में है, इसको क्या करना है, भागा में भेज देना है, तो लॉग कॉस एक्स और प्लस एक्स टैन वाई। समझ में आ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या था, लॉग कॉस वाई वाई टैन एक्स, इसको क्या किए नीचे भेज दिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, ये हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। आंसर हम मैच करते हैं, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन 5.5 का, वाई टैन एक्स लॉग कॉस वाई और फिर एक्स टैन वाई और लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस इजी क्वेश्चन रहा है, देखते हैं सॉल्व, कोशिश कर रहे हैं सॉल्व हो जाए सब क्वेश्चन। मिटा देना, मिटाते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 15 नंबर क्वेश्चंस जो है एक्स वाई 15, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू
वाई पर पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, ई पर पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व। तो देखिए इधर तो पावर में कुछ नहीं ना है, लेकिन मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। यहाँ तो डायरेक्ट यू भी एक्स वाई जो है, यहाँ एक तरीका है कि यू इंटू वी रूल भी लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को ऐसे छोड़ेंगे, और वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को ऐसे छोड़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू इंटू वी रूल से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉग भी लगाएंगे तो लॉग एक्स लिख सकते हैं प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं, वैसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर लॉग लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पावर में है, और पावर को नीचे उतारने के लिए एक ही है इलाज है इसका, क्या कि लॉग लगाइए और इसको पावर को नीचे उतारिए। तो लॉग लगाकर ही इसके पावर को क्या कर सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो लॉग लगाना पड़ेगा। जब इधर लॉग लगा रहे हैं तो इधर यू इंटू वी रूल से क्यों डिफ्रेंशिएट करें, इधर भी लॉग लगा देंगे, क्योंकि इसको ज़रूरी है। तब एक भाई को लॉग का ज़रूरत है, दूसरे भाई को लॉग का अगर ज़रूरत नहीं भी है तो कोशिश करेंगे कि दोनों भाई को मना ले लॉग के ही साथ। तो कोशिश करेंगे कि इसको भी लॉग के साथ ही काम कर दें और इसको भी क्या करें, लॉग के साथ ही काम कर दें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ जरूरी होगा, क्योंकि एक साइड लॉग नहीं लगाएंगे, लॉग लगाएंगे तो दोनों साइड लगाएंगे। तो लॉग इसको तो ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है भी और नहीं भी है, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लॉग जब इधर लगा रहे हैं तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा चलो भाई ठीक है हमको लगा चाहे नहीं लगा कोई बात नहीं, अगर तुम लगाना ही चाहते हो तो लगा दो लॉग, क्या बात है, हम दोनों ही चीज़ में सहन कर सकते हैं। तो देखिए लॉग को एक्स वाई जो है इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको नियम लगा देते हैं, ये लॉग क्या हो जाएगा एक्स और लॉग वाई, जैसे कि हम क्या पढ़े थे लॉग एम इंटू एन पढ़े थे ना, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब देखिए यहाँ पर बेस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बेस का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बेस लिख नहीं रहे। ऐसे अगर आपको कुछ मानना हो, अगर लिखना भी हो अगर बेस, तो ए बी कुछ भी बेस लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ कोई खास बेस का ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट लॉग एक्स वाई ई लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये log एक्स वाई, तो log एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एम एन का वैल्यू क्या होता है, एम प्लस एन हो जाता है, log एम प्लस log एन, तो वही रूल लगा दिए। और फिर एक रूल और क्या पढ़े थे कि log एम पर पावर एन हो तो क्या करते हैं, पावर को आगे भेज देते हैं, यही ना बताए थे। तो ये सब फार्मूला आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में सिर्फ लिख कर नहीं रखना है, बल्कि याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए पावर जो है वो आगे आ जाएगा, और log ई, अब log ई क्या है, ई एक कांस्टेंट है, ई क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब अचर है। अगर ई कांस्टेंट है तो log ई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि log लगा देने से वो वेरिएबल थोड़ा बन जाएगा, चर थोड़ा बन जाएगा। log लगाने से वेरिएबल नहीं ना बन जाएगा। जब ई ही कांस्टेंट है तो log ई भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। जब ई कांस्टेंट है तो log ई भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब अचर, ठीक है ना, अचर है, मतलब उसका मान कभी बदलेगा नहीं। तो जब ई ही कांस्टेंट है तो उसके अंदर log लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जब 90 डिग्री हो तो ये जब कांस्टेंट है तो साइन उसके आगे लगा दो, तो क्या ये वेरिएबल हो जाएगा, नहीं ना होगा, चर नहीं ना होगा। जब 90 डिग्री कांस्टेंट है तो उसके आगे साइन लगा दो, कॉस लगा दो, टेन लगा दो, तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से log ई तो कांस्टेंट बन गया। अब देखिए कांस्टेंट बन गया, तो इससे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि log ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बार बार बताने का इसका तात्पर्य यही है कि इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि डिफरेंशिएशन में क्या हो, अगर के एक्स हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल कर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा रूल बताए थे कि के कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। तो ये सब रूल याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा तभी हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 1/log के अंदर जो भी रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, लिख दिए। अब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा। अब log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/y, लेकिन y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो लिखना पड़ेगा dy/dx। अब देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको देखिए log, इसको जैसे कि अलग से डिफरेंशिएट करके बताते हैं, x माइनस वाई है और log e है, ठीक है, log e है, और इसको डिफरेंशिएट करना हम लोग को x के रिस्पेक्ट में। अब हम बोले थे क्या कि जो भी कांस्टेंट हो उसको क्या करना है,
बाहर निकाल देना है। तो बाहर निकाले तो इसके अंदर x माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए log e हो गया, और जब हम क्या बताए थे u हो या प्लस में हो या फिर माइनस में हो, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो u को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए और v को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा समझदार हैं तो यहाँ से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx आएगा। तो यहाँ से अगर आप ज़्यादा समझदार हैं ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं समझदार है, थोड़ा बहुत कम समझते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लिए इसको इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। x को अलग कर लिए और y को अलग कर लिए, अलग अलग करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए log e x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा dy/dx ही हो जाएगा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो वही आ गया ना, क्या आ गया, log e को बाहर निकाल दिए और क्या किए, x माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 ही होगा, और y का क्या होगा dy/dx होगा। बात समझ में आया। अब dy/dx वाला टर्म जो है एक साइड लेकर आ जाइए और फिर मान निकाल दीजिए किसका dy/dx। अब देखिए 1/y dy/dx, और ये क्या है, चलिए पहले मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 1/x प्लस 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log e हो जाएगा, log e इंटू 1 log e माइनस log e dy/dx हो जाएगा ना, log e dy/dx। अब देखिए 1/y dy/dx, और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो log e dy/dx इधर क्या हो जाएगा log e, ठीक है, और ये 1/x जो है इधर क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए dy/dx को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/y प्लस log e, ठीक है ना, 1/y प्लस log e इज इक्वल टू log e माइनस 1/x, ये है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं dy/dx कॉमन ले लिए तो 1/y प्लस log e माइनस 1/x। अब dy/dx को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा log e माइनस 1/x, ये है ऊपर में, और नीचे में क्या है 1/e, यानी कि लिख सकते हैं इसको log e प्लस 1/y। अब देखिए आगे पीछे कर दिए, log e को आगे लिख दिए और 1/y को पीछे भेज दिए, ठीक है ना। log e को क्या कर दिए आगे ले आए और 1/y को पीछे भेज सकते हैं। इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, बात देखिए ना, किसी एक को पहले लिखे, यानी कि 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, बात देखिए ना। तो उसी तरीके से इसको आगे कर दिए, उसको पीछे भेज दिए। अब देखिए अगर ऐसे नहीं दिया होगा आंसर तो dy/dx, इसको एलसीएम लीजिए, x अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा x log e और माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा y, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा y log e प्लस 1, x एलसीएम लिए तो x log e माइनस 1 बाई x हो गया y log e प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा x log e माइनस 1 बाई y log e प्लस 1, ये आंसर हो गया। नोट कीजिए। नोट कर लिए ना। देखिए एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, क्या बताएं, देखिए एक तरीका है क्या कि log यहाँ पर बेस a हो और log a हो, log जो बेस हो वही पर यहाँ भी log a जो हो बेस a, दोनों क्या हो सेम हो। ये दोनों अगर सेम हो तो इसका मान क्या आता है 1 आता है। क्या आता है मान 1 आता है। जब log का बेस भी a हो और ये भी a हो, यानी log a विथ बेस a, log a हो और बेस भी a हो, log b हो और बेस भी b हो, log b हो, तो इसका मान भी 1। log
2 हो और 2 हो तो इसका मान भी कितना 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग दोनों साइड से जो लॉग लगा रहे हैं वहाँ हम लोग ई लगा लेते हैं, दोनों साइड क्या लगा देते हैं, ई लगा देते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ लॉग लिखा रहता है तो इसका मतलब आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर अंडरस्टूड रहता है 10 या फिर ई, 10 या ई। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मान रखे हैं, ई। जब अगर कुछ नहीं बेस में हो तो समझ लेना आप लोग को या तो 10 होगा या तो ई होगा, या तो आगे सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि 10 होगा या तो ई होगा। तो यहाँ पर ई जब सेम आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ x माइनस वाई बचेगा ना। तो आंसर सही है। यहाँ से अगर इसी को हटा दे डायरेक्ट कांस्टेंट को तो सॉल्व करने में और आसानी होगा, लॉग ई को ढोना नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉग ई को यहाँ से हमको काफ़ी बार ढोना पड़ गया। अब जैसे यही है लॉग ई तो क्या हो जाएगा y बाई x माइनस 1, ये तो 1 हो गया, और y प्लस 1, जैसे इसका मान क्या हो गया 1 हो गया ना, इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया। ये है आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए आइए आपका डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। जो लॉग ई लगाए हैं इधर उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन सही, आंसर सही आ गया, लेकिन लॉग को क्यों बार बार ढोएं जब उसका मान 1 ही कर देना है तो, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग का अंडरस्टूड रहता है क्या कि जब लॉग लिखा हो सिर्फ तो इसका मतलब बेस क्या हो ई, और यहाँ तो ई हम लोग का लिखा ही हुआ, जैसे कि ई यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था ना ई की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ तो एक ई जो है क्वेश्चन से आ रहा है और एक ई जो है हम लोग बेस के साथ ले लिए, तो दोनों जब सेम होगा तो 1 आएगा। कैसे आया कि एक ई तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आ रहा है क्वेश्चन से ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से ही हम लोग का एक ई आ रहा है और एक हम लोग बेस के साथ लगा लेंगे अपना मन से। बेस तो हम अपना मन से नहीं मानेंगे, तो बेस अपना मन से लगा देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ बेस में नहीं कुछ लिखा है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा लेकिन हम लिखे नहीं है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आप ई डालिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड रहता है ई, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो इसका मान जब 1 हो जाएगा तो ये x माइनस वाई को केवल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x माइनस वाई को ही जैसे देखिए लिख देते हैं log x प्लस, यहाँ देखिए ई नहीं बेस में लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ई तो इधर है तो इधर भी तो होगा लेकिन अंडरस्टूड रहता है कि वहाँ ई है। जैसे कि 1 किसी में संख्या मल्टीप्लाई है cos x में, तो ये अंडरस्टूड है कि 1 सभी संख्या मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ई भी है। तो log y, और ये इसका मान तो 1 हो गया, तो ये x माइनस वाई बचा। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और माइनस वाई को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड लाइए, तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई ये है, और प्लस dy बाई डी एक्स ये हो गया, इधर है 1 माइनस ये 1 बाई एक्स प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, और dy बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, ठीक है ना। कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई वाई प्लस 1, और इधर है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स, और नीचे है 1 प्लस 1 बाई वाई, यही ना है 1 माइनस 1 बाई एक्स, और 1 बाई वाई को उधर ले गए, इधर 1 लिख दिया, यानी एक दूसरे को आगे पीछे करके लिख दिए। 1 को पहले लिखे 1 बाई वाई को बाद में लिखे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 बाई वाई को पीछे लिखे 1 को आगे लिख दिए, उससे क्या दिक्कत है। अब देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस एक्स का एलसीएम, x एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, और y एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा y प्लस 1। अब देखिए dy बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा y ऊपर जाएगा x नीचे आएगा, और क्या होगा x माइनस 1 y प्लस 1, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। y जो है भिन्न के भागा समझे ना कैसे होता है, ये दोनों पलट जाता है, तो ये दोनों जैसे देखिए क्या होगा पलट जाएगा, तो जैसे x माइनस 1 बाई एक्स, और ये जाके क्या होता है भिन्न के भागा में, ये दोनों ये जब क्या होता है पलट जाएगा तो y प्लस 1, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y बाई एक्स x माइनस 1 बाई y प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए। आज 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचा हुआ आप लोग का, 1 मिनट,
आज हम लोग केवल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, केवल 14 नंबर और 15 नंबर। अब 16, 17, 18 ये भी इजी है, तो ये 3 क्वेश्चन को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।